बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम शालिनी था। शालिनी के माता पिता बहुत साधारण थे। उसके पिता गांव में एक किसान थे और मां घर के कामों में व्यस्त रहती थी। शालिनी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम रिया था। शालिनी का जीवन काफी सरल था, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसका सपना। वह छोटी सी उम्र से ही बड़े सपने देखा करती थी। गांव में जहां सब लोग खेतों में काम करते थे और अपने जीवन में खुश थे, वहीं शालिनी का दिल किसी और दुनिया में बसता था। वह चाहती थी कि वह भी कुछ बड़ा करे, ताकि ना सिर्फ अपने परिवार को गर्व महसूस कराए, बल्कि गांव में भी किसी मिसाल की तरह पहचानी जाए। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। लेकिन गांव में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। स्कूल बहुत छोटा था और वहां की सुविधाएं भी बहुत सीमित थीं। शालिनी को इस बात का दुख था, लेकिन उसने कभी भी अपनी मेहनत कम नहीं की। हर दिन वह सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करती और फिर स्कूल जाती। स्कूल में शालिनी की जोड़ी सबसे अच्छे छात्रों में मानी जाती थी। वह अपनी शिक्षिका से हमेशा नई चीजें सीखती और अपनी कक्षा के दोस्तों को भी पढ़ाई में मदद करती। उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी, ताकि वह अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। गांव में ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए शहर जाते थे, क्योंकि गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। शालिनी का मानना था कि अगर वह डॉक्टर बनेगी तो वह गांव में एक अच्छा अस्पताल खोलेगी और गांव के लोगों का इलाज सस्ते में करेगी। लेकिन शालिनी की राह आसान नहीं थी। गांव के कई लोग उसकी पढ़ाई पर हंसी उड़ाते थे और कहते थे, तुम तो एक साधारण किसान की बेटी हो, तुम क्या बड़ा कर सकोगी। लेकिन शालिनी ने कभी इन बातों को दिल पर नहीं लिया। वह जानती थी कि अगर वह मेहनत करेगी तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। गांव के सभी घर जलमग्न हो गए और लोग बहुत परेशान हो गए। शालिनी ने देखा कि गांव में लोग एक दूसरे की मदद करने की बजाय खुद ही दुखी थे। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अपने गांव की समस्याओं का समाधान भी करेगी। शालिनी ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और सभी को एकजुट करने की कोशिश की। उसने गांव में बचाव कार्यों के लिए एक टीम बनाई और सब मिलकर बाढ़ के पानी को बाहर निकालने का काम करने लगे। उसकी मेहनत रंग लाए। शालिनी के नेतृत्व में गांव वालों ने एक सप्ताह में बाढ़ के पानी से राहत पाली। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने शालिनी को धन्यवाद दिया। इस घटना ने शालिनी को और भी आत्मविश्वास दिया। अब गांव के लोग उसे एक सच्चे नेता के रूप में मानने लगे थे। शालिनी की मेहनत और लगन को देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए सभी कठिनाइयों का सामना किया। शालिनी ने न केवल गांव की मदद की, बल्कि गांव की शिक्षा को भी एक नई दिशा दी। वह अब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी और उन्हें जीवन के सच्चे मूल्य समझाती थी। समय बीतता गया और शालिनी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वह हर दिन अपनी पढ़ाई में लगी रहती और उसे पूरा यकीन था कि एक दिन वह डॉक्टर बनेगी। वह जब भी घर आती, गांव के बच्चों को पढ़ाती और उनकी मदद करती। गांव के लोग शालिनी की मेहनत को देखकर प्रभावित हुए थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। शालिनी ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई। वह अपने गांव लौट आए और वहां एक छोटा सा अस्पताल खोला। अब गांव के लोग दूर दराज शहरों में जाने के बजाय शालिनी के अस्पताल में इलाज करवाने लगे। शालिनी ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने सपने को सच्ची मेहनत और लगन से पूरा करने की ठान ले, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। शालिनी ने न केवल खुद को सफल किया, बल्कि अपने गांव की तस्वीर भी बदल दी। आज भी गांव में लोग शालिनी को याद करते हैं और उसकी सफलता की कहानी सुनाते हैं। शालिनी की कहानी यह सिखाती है कि अगर आप में सपने देखने की ताकत हो और उन्हें पूरा करने की सच्ची चाहत हो, तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती।